बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा था ये देखें आप। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोजा रख लें। देखिए इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए, लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ाइच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं, लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है कि अब वो इमरान खान जितने मकबूल कभी नहीं हो सकते, ना कभी माजी में रहे ना आइंदा कभी हो सकते हैं। तो उन्हें एक बात का आइडिया है कि हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नीचे खींचो। इमरान खान से कोई ना कोई माफी मुफी मंगवाओ, कोई एक आधा कागज का टुकड़ा हमारे पास हो, इसको लेकर हम दुनिया को बताएं जनाब हम भी वैसे ही इतने बुरे हैं और इमरान खान भी वैसे ही है। अगर हम बुज़दिल हैं तो इमरान खान भी दिलेर नहीं है। अब ये वो सारी कहानियां आवाम को सुनाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए इमरान खान को नीचे खींचना चाहते हैं। खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हल यह निकाला कि इमरान खान को नीचे ले आए। अगर इमरान खान ने माफी मांग ली तो ये सच्चे दिल से माफी क्या होती है, यानी इसका पैमाना क्या है? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे पता चलेगा कि ये जो माफी मांगी है ये सच्चे दिल से है या नहीं है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बावजूद होकर कोई खास तरीकाकार करके कोई सच्चे दिल से खुशबू खुजू के साथ, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो माफी मांगी गई है ये सच्चे दिल से माफी मांगी गई है या झूठे दिल से माफी मांगी गई है? एक तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है जो ये बात की जाती है। दूसरा, अगर इमरान खान साहब इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट से हार जाते हैं, फर्ज करें, तो क्या होगा? होगा ये कि अगले कुछ अरसे तक के लिए, या हो सकता है एक लंबे अरसे तक के लिए, अवाम के अंदर से ये ख्वाहिश या उम्मीद दम तोड़ जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म से बचा जा सकता है। हो सकता है लोगों में ये उम्मीद दम तोड़ जाए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ये सोचना भी बंद कर दे कि किसी दिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ताबे कर लेंगे। अब इसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो तो आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि वो मशवरे दे रहे हैं, साथ धमकियां भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब का पुराना तरीकाकार है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आज की दासी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की आज से गुलामी नहीं कर रहे। ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के मुती हैं, ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के चाहने वाले हैं। यानी हमें तो ये कहते हैं ना लोग कि जनरल बाजवा से, फैज से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं लानत भेजता हूं, मैं सारी जिंदगी कभी फैज हमीद को मिला भी नहीं, और जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यानी मैंने जनरल बाजवा को उसके मुंह पर कहा था कि जनरल साहब 70 साल आपने चूरन बेचा कौम को कि कश्मीर को आजाद करवा लेंगे। अब आप हमें कह रहे हैं कि जाकर हम कौम को यह बताएं कि जनाब भूल जाएं कश्मीर को और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ये नहीं होना। फिर मैंने उन्हें कहा, ये जो आपने बनाई तरीके लबैक के बारे में मैंने कहा ये लाहौर से लेके पिंडी तक ये जो आपने खेल खेल दिया है ना, ये आपको किसी दिन पता चल जाएगा जो ये आपके साथ करेंगे।
और आप हमें चाहते हैं कि हम जाके इनसे लड़ें, तो आप क्या करेंगे? आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि आपने कौम के साथ ये क्या किया। ये चीजें मैंने उनके सामने रखी थी। तो मेरी तो जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई, 1-2 मुलाकातें, वो भी इसी तरह की थी, कोई अच्छी मुलाकातें नहीं थी। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा, ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है, और ना ही आज़ाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो चारहाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे। जज ने बार बार अंदर से पैगाम भिजवाया, लोग अंदर से गए भी। इमरान खान साहब की बहनों ने यह बताया कि लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब बुला रहे हैं, उनकी फैमिली को भी जज साहब बुला रहे हैं, उनके वकला को भी। लेकिन जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये ऐसा आदमी है जो ना कानून में मानता है ना इंसाफ में मानता है, और इसके दिमाग में सिर्फ एक ऐसा लगता है कि पट्टी बंदी हुई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही करना है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है उसको पूरा करेंगे और उसी से जो है वो इनकी नौकरी भी बचेगी और इनको सहूलत भी मिलेगी। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी, और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीजन है इन्होंने हर चीज ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया है। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70, 80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली।